हे गाइस, अगर आप फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग बिफोर यू स्टार्ट योर एजेंसी। मैं 3 साल से वेब डिज़ाइन एजेंसी चला रहा हूं और इन चंद मिनटों में मैं आपके साथ अपनी 3 साल की सारी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो हमारे पास पहले नंबर पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका फ्रीलांसिंग करियर सक्सेसफुल नहीं है तो डू नॉट स्टार्ट योर एजेंसी। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जो है अपना फ्रीलांसिंग करियर सक्सेसफुल बनाएं और फिर जो है आप एजेंसी स्टार्ट करें। अगर आप फ्रीलांसर से एजेंसी ऑनर बनना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी नए क्लाइंट्स ढूंढने में, क्योंकि एजेंसी को लोग एक्सपेंसिव कहते हैं और फ्रीलांसर जो है थोड़े चीप होते हैं। और इवन अगर आप एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं यू विल हैव अ टीम, जिसकी वजह से क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आता है। सो द क्लाइंट्स विल नॉट लाइक टू वर्क विद यू एंड दे विल लाइक टू वर्क विद अ फ्रीलांसर, सो दे हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे जो है आपने क्या करना है कि आपने एज अ फ्रीलांसर बहुत से क्लाइंट ढूंढने हैं, ऐसे क्लाइंट के जो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। तो फिर आप जो है उन्हें जो है कह सकते हैं कि वी आर नाउ एन एजेंसी। सो दैट वाज नंबर 1, मेक योर फ्रीलांसिंग कैरियर सक्सेसफुल देन स्टार्ट योर एजेंसी। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपने अपने प्रीवियस या करंट क्लाइंट्स को कन्विंस करना है कि दैट यू आर नाउ एजेंसी एंड यू विल बी वर्किंग विद देम एज अ एजेंसी। तो बेस्ट थिंग ये है कि आपने स्लोली जो है उनके साथ एजेंसी शेयर करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्टली फ्रीलांसर से उन्हें कहें कि नाउ वी आर एन एजेंसी। यू कैन वर्क फॉर देम एज अ फ्रीलांसर and slowly you can add that system, or you can share with them that we can bring more result with a great team. जब मैं एजेंसी स्टार्ट करना चाहता था so I have a very great plan and that was to convert your client into partnership. So जो भी मेरे client थे even they have one time project or even they are currently working with me on more projects, I did not work with them as an agency but as a freelancer. I was working एंड डिलीवरिंग ऑल द रिजल्ट्स माई सेल्फ। और आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके साथ मैं सिस्टम शेयर कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हमने मुख्तलिफ चीज़ें इम्प्लीमेंट की, यानी कि लेट्स से अगर वेबसाइट में ब्रांडिंग की ज़रूरत थी तो वी हैव अ ग्राफिक्स पर्सन, इफ़ वी हैव अ डेवलपमेंट नीड्स देन वी डेलीगेटेड दैट टू आवर डेवलपर टीम। तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि दैट नाउ वी आर एन एजेंसी एंड वी विल लव टू वर्क विद यू एंड स्केल योर बिजनेस। और बहुत से ऐसे क्लाइंट थे जो कि वन टाइम प्रोजेक्ट क्लाइंट थे, लेकिन उन्होंने अपनी एजेंसी स्टार्ट कर ली और वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लाते थे एंड वी विल बी वर्किंग विद दैम एज वेब डिज़ाइन वाइट लेबल पार्टनर्स। तो यहाँ पे समरी ये है कि डोंट इमीडिएटली टेल योर क्लाइंट्स दैट वी आर नाउ एन एजेंसी एंड वी चार्ज दैट मच एंड वी हैव दैट मच टीम, but slowly share with them the process, share with them the results, share with them that how can you help them with a great team or how you can scale their business so that they can make more money. So that was number 2. तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं जब एजेंसी बना लेते हैं, they do not focus on the quality. Believe me, if you focus on the quality you are already ahead of 1%. तो बेसिकली यहाँ पे यह होता है कि जब आप एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं तो आप क्वालिटी पे फोकस नहीं करते बल्कि क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। सो क्वांटिटी मीन्स लेस अमाउंट ऑफ मनी बट मोर प्रोजेक्ट्स, which means that you are just struggling hard. अगर आप जो है बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें या जो है अपनी क्वालिटी या स्किल्स पे काम करें, अपने टीम मेंबर पे काम करें and they have great skills so they can work on the big projects and now you can charge more. तो यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने फोकस करना है क्वालिटी पे और स्किल्स इम्प्रूवमेंट के, आपके खुद के स्किल्स इम्प्रूव करना और आपके टीम के स्किल्स को भी इम्प्रूव करना। इसके ज़रिए आप जो है एक प्रोजेक्ट करेंगे महीने में, लेकिन दैट विल बी वर्थ 100 और tens of projects. So make sure that sharpen your axe before you start your agency or sharpen your axe every day. So that was number 3. Now let's talk about number 4, which is building a strong team. अब जब शुरू करते हैं तो आपको मुश्किल होगी कि आप मतलब किसी को हायर करना या जो है फिर उनको डेलीगेट करना, उनके
काम देना, फिर उनसे काम टाइम पे लेना, सो दैट विल बी द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर एजेंसी. जब आप एक अमेजिंग टीम बना लें, then you will not have to work that much and they will be taking care of that. First of all, you will never have to stop working. You will have to work on everything. You will have to make sure that quality जो आपने deliver करनी है that is 100% okay, and आपने communication खुद करनी है client के साथ ताकि कोई भी इस तरह का मसला ना आए as a beginner. After that you can scale and you can have your team take care of your clients. लेकिन स्टार्ट में आपने खुद बहुत काम करना है. लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि रिपीटेडली आपकी एजेंसी में होती हैं, फॉर एग्जांपल इन वेब डिज़ाइन एजेंसी अगर हम देखें तो आई विल हैव टू लाइक we will have to develop the website, we have to design the website, we have the branding of the website, QA of the website, and there are a lot of things. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप delegate कर सकते हैं ये a repeated task to someone who has a knowledge or who you can train as a beginner, because you cannot afford that much at the beginning. So you can train that person. So वो खुद भी उससे फ़ायदा लेगा क्योंकि they will have their personal brand, they will know the skills, everything, they can make a living, and you can also have that person working for you. So first of all, you will have to focus on building a great team and you will not have to stop working. Now let's talk about the final, and that is building a system. तो ये सबसे important चीज़ है कि आपने system बनाना है. System means that you have to create a process. अगर आपको पता है कि ये चीज़ें repeatedly हो रही हैं तो then you can create a process. You can create a system. For example, now we have to make the branding. Now after branding we will have to create a landing page. Now after that we will have to develop that landing page. After that client approves, then we can develop the whole website, etc, etc. So you can create a system and you can share that system, educate your team. You can use Loom to create a video documentary. You can use Slack for communication. You can use Trello for project management. So and you can create an amazing system ताकि आपके जो है टीम सीमलेसली काम करे. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ सिस्टम. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक ताकि आपको आगने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे.